नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितना महत्व भगवान की पूजा पाठ करने का है, उतना ही महत्व उनके सामने दीपक जलाने का और उनको फूल माला भेंट करने का भी है। अब बहुत से लोग भगवान के सामने दीपक जलाकर मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं और आप लोग भी ऐसा ही करते ही होंगे। और वही जो लोग भगवान के सामने बैठकर घंटों तक पूजा नहीं कर सकते, वे लोग सिर्फ एक दीपक जरूर ही जलाते हैं और इसी तरह घर में जितने सदस्य होते हैं उतनी बार भगवान का दीपक जल ही जाता है। परंतु उसी समय हम एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम हमें गरीबी, परेशानी, लड़ाई झगड़े, कर्ज और बीमारियों के रूप में हमें चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी गलती है? वो गलती है दीपक की जली हुई बाती का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। साथ ही भगवान पर हम जो फूल अर्पित करते हैं, भगवान को जो भी फूल माला चढ़ाते हैं और मंदिरों से और संत महात्माओं के पास जाने से भी भगवान पर चढ़ी हुई फूल मालाओं के अपमान का भी हमें भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। परंतु दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना बागेश्वर धाम सरकार का है। तो चलिए सुनते हैं बची हुई जितनी भी और बातें हैं, पूजा के फूलों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा, रामायण का पाठ भी किया होगा, भगवत गीता का पाठ भी जरूर कीजिए या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। इन सभी का पाठ करने से पहले सबसे पहला काम होता है दीपक जलाने का। हम भगवान के प्रति अपनी आस्था और अपने विश्वास को दीपक के जरिए ही भगवान तक पहुंचाते हैं। तो दीपक की लौ का जलना और बुझना और दीपक की लौ में फूल का बनना और दीपक में अधजली बाती का बचना कथा संकेत देता है कि अधजली बाती का बचना क्या संकेत देता है, इन सभी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब ये सुनिए कि दीपक में जली हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि दोस्तों, हम अपने घर में जो दीपक जलाते हैं तो बुझी हुई बाती को एक साथ इकट्ठा करके रख लेते हैं और फिर हम जब भी किसी पवित्र जगह पर किसी पवित्र नदी पर जाते हैं तो उस सब की पोटली बनाकर उस नदी में फेंक देते हैं। और अगर आप इन्हें सामान के साथ प्रवाहित कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो जल्दबाजी में इन्हें फेंक देते हैं और फेंकना और प्रवाहित करना दोनों अलग अलग बात होती है। तो पहले ये समझते हैं कि जो दीपक की जली हुई बातियाँ होती है, यह कोई साधारण चीज़ नहीं होती। इनमें आपने भगवान को जो भी पूजा पाठ अर्पित किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगे उस दीपक में निहित होती है। और आप जब इस बाती को फेंक देते हैं तो आप उस बाती का अपमान करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप इस जली हुई बाती से वो चमत्कार कर सकते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकता है और आपकी बुरी से बुरी लकीरों को पवित्र भी कर सकता है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी का कहना है कि आपने दीपक को जलाने के बाद भगवान के सामने जितना भी मंत्र जाप किया है, जितनी भी पूजा अर्चना, सभी की शक्तियाँ इस दीपक के माध्यम से भगवान तक पहुँचती है। तो ये दीपक तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, आप अपनी जली हुई बातियों को इकट्ठा कीजिए। अब इन बातियों को एक मिट्टी के सपोरे में रखिए और इन सब मिट्टी के सपोरे में इन बाती को आप इकट्ठा करके आप थोड़ा सा धूप, यूरा और थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा चंदन चूरा, इन सभी के ऊपर अब आपको सबको थोड़ा थोड़ा डालना है और कपूर ही साथ में डालना है और माचिस से इन सभी को जला दीजिए। अब इससे जलने के बाद ज्योत प्रज्वलित हो जाए तो इसे हाथ में बुझा दीजिए। मतलब है आप इसे फूंक मारकर ना बुझाएं, हाथ से हवा करके बुझा दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको फूंक नहीं मारना है। अब इसमें जो धुआं निकलता है
अब आप अपने किसी भी इष्ट देव के मंत्र का जाप करिए और इस धुएं को अपने घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए, लेकिन आप मंत्र का जाप करते रहें। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए बहुत ही कमाल का सिद्ध होगा। अब कोशिश कीजिए कि जब तक ये धुआं निकल रहा है तब तक आप इसके सामने बैठकर अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करते रहें। आप चाहें तो पूरे घर में भी इस धुएं को दिखाने के बाद इसे तुलसी की क्यारी के पास रख भी सकते हैं। इससे होगा क्या दोस्तों, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह दूर हो जाएंगी। लेकिन आपने जो मंत्र बोला है उससे ये राग सिद्ध हुई। अब आप इसे ध्यान कर एक डिब्बे में भी रख लीजिए। उससे ये राग सिद्ध हुई। अब आप इसे छानकर एक डिब्बे में भरकर रख लीजिए और रोज़ सुबह पूजा करने के बाद इसी बाती की भभूत को आप अपने माथे पर लगाइए। ये भभूत आपकी आने वाली मुसीबतों से रक्षा करेगी। चाहे तो इस भभूत से आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बाहरी हवा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप ऐसा हर रोज़ कीजिए, आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई देने लगेगा। अगर किसी को नज़र लग जाए या फिर कोई बीमारी हो या फिर किसी के माथे पर आप इस भभूत को लगाइए, जो आपको सामने ही आपको फ़र्क दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप इन सभी बाती को एक दीपक या फिर एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करें और फिर इसमें थोड़ा सा कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। अब जब तक ये पूरी तरह से जल जाए तो उसकी राख बचेगी। उस राख में थोड़ा सा पानी मिलाओ और अपने घर के पौधों की क्यारी में डाल दीजिए। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो इसकी राख से घर के बाहर के पौधों की मिट्टी में मिला दीजिए। आप चाहे तो तुलसी की क्यारी में भी इस मिट्टी को डाल सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको मंदिर से आशीर्वाद के रूप में मिले हुए फूल और मालाओं को इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी बता देते हैं। आप चाहे अपने घर के मंदिर में भगवान को फूल अर्पित करें, चाहे आपको मंदिर से या फिर किसी पंडित से फूल माला या भगवान के आशीर्वाद के तौर पर कुछ मिलेगा, उन्हें किसी भी नदी में नहीं फेंकना चाहिए और कूड़े कचड़े में तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। उनमें फेंकने से उसका अपमान होता है। इससे तो आप नदी को अशुद्ध बनाते हैं और अशुद्ध पानी पीकर हम बीमार भी पड़ सकते हैं और जल प्रदूषण भी बढ़ता है। पानी में जब ये फूल माला लंबे समय तक रहती है तो ये पड़े पड़े वहीं सड़ जाते हैं। अब आप गंगा नदी और यमुना नदी के पानी को ही देख सकते हैं। ये नदियाँ पवित्र नदियों में शामिल हैं। तो आपको इन फूलों को सुखा देना है। सुखाने के बाद आप इन फूलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। इसमें आप थोड़ा सा गोबर के उपले का चूरा, थोड़ा सा चंदन का पाउडर, थोड़ा सा नारियल का छिलका मिलाओ और इनको कढ़ाई में डालकर गैस में हल्का हल्का भून लीजिए। फिर इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर में आपको थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गौमूत्र, थोड़ा सा कपूर और लुभानी मिला लीजिए। अब गुलाब जल की मदद से या फिर घी की मदद से उसे आटे की तरह बांध लीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से उसकी छोटी छोटी बाती या फिर गोले टिक्की बनाकर धूप में सुखा दीजिए। हर रोज़ आप एक टिक्की में जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा बल्कि इसकी महक से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाएगी। तो दोस्तों, यह थी बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताई गई कुछ चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।